दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगाए। एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृदोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है। एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ। पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर, नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है। सारा दोष। पितृपक्ष में जितना शिव की आराधना कर सकते हो, नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का क्यों गुरुजी नवरात्रि में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रि में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, माँ आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो माँ पार्वती, जगत जननी, दुर्गा, भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं माँ आद्य शक्ति, अम्बा, जगदम्बा, 64 योगनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता, आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर, एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियाँ या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहाँ पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से पहला एक लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल पता है, सुख आनंद। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए,
सबका किया है मेरा भी। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। अब भजो